धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भगत जोगिंदर सिंह पुत्र सरदार वीर सिंह निवासी गांव गंदेली ने बताया कि सन 1958 की बात है। हमारे भाईचारे के बहुत से व्यक्तियों ने पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले रखा था। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज ने हमारे भाईचारे के भक्तों को वचन किए थे कि तुम मांगना छोड़ दो, मेहनत की करके खाओ, नहीं तो तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचना अनुसार ही हमारे भाईचारे के बहुत से लोगों ने गंदेली में आकर जमीन खरीद ली। मैं भी उन लोगों में शामिल था। हमारी बिरादरी के लोगों ने मुझे कहा कि तू भी सच्चे पातशाह पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले ले। मैं नाम तो लेना चाहता था, परंतु मेरे मन में कई भ्रम थे। हमारी बिरादरी के बहुत से लोगों ने सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा आना था। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। उस समय आने जाने के साधन बहुत ही कम हुआ करते थे। हम सब पैदल ही दरबार आ रहे थे। जब हम नौहर पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हमने रात नौहर की एक धर्मशाला में गुजारने का निर्णय लिया। वहाँ धर्मशाला में कई भगत चादर से अपना मुंह ढककर नाम सुमिरन करने बैठ गए। मैं पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के प्रति उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मैं सच्चे सतगुरु जी से मिलना चाहता था, परंतु मेरा मन मुझे ख्याल नहीं करने दे रहा था कि वे कुल मालिक पूर्ण सतगुरु है। मैं सतनाम वाहिगुरु बोलता हुआ लेट गया। मैं अर्ध निंद्रा की अवस्था में लेटा हुआ था कि मुझे एकदम पीछे से बहुत ही सुंदर नूरी प्रकाश दिखाई दिया। उस नूरी प्रकाश में मुझे पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे। शीश पर सफ़ेद रंग का परना बांधा हुआ था और हाथ में डंगोरी लेकर खड़े थे। पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन करके मुझे असीम खुशी मिली। मैं एकदम उठकर बैठ गया तो वे तुरंत आलोक हो गए। मैंने उधर उधर देखा, दूर तक देखा, परंतु मुझे कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह हम डेरा सच्चा सौदा सरसा की ओर चल पड़े। जब हम रगड़ी गांव के पास पहुंचे तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शाह मस्ताना जी महाराज कोई जादूगर न हो, कहीं धोखा न हो जाए। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि है अब कैसा पता चलेगा कि शाह मस्ताना जी पूर्ण गुरु है। इतने में हम आश्रम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यहीं रास्ते में बैठ जाता हूँ। अगर पूरा गुरु है तो मुझे ज़रूर लेने आएगा, क्योंकि मैंने श्री गुरु नानक देव जी के एक साखी में पढ़ा था कि श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी को लेने समय आए थे। फिर दिल ने ख्याल दिया कि तू चल सत्संग सुन, अगर मन न माना तो नाम न लेना। मैं अभी यही सोच विचार कर रहा था कि साथ संगत डेरा सच्चा सौदा के गेट के पास पहुंच गई और मैं अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गया। अंदर से ऊंची आवाज़ आई, खिड़की खोल दो। सेवादारों ने गेट में खिड़की बनी खोल दी। साथ संगत अंदर चली गई। जब मैं गेट पर पहुंचा तो फिर अंदर से ऊंची आवाज़ आई कि गेट खोल दो। सेवादारों ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं 2-3 कदम अंदर गया तो सामने से
पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज गेट की तरफ आ रहे थे। मुझे देखकर बोले, हम तेरे को ही लेने आ रहे थे। मैंने सच्चे पातशाह जी को अपना सिर झुकाकर नारा लगाया। पूजनीय शहंशाह जी ने मुझ पर अपनी पूरी तवज्जो देते हुए फरमाया, आओ भाई। यह कहकर मेरे मन के सभी भ्रम चकनाचूर कर दिए। मैं शर्मिंदा था और खुश भी था कि ऐसा अंतर्यामी मालिक स्वरूप संत महापुरुष कहीं नहीं देखा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।